देखो ये मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं बोल दूं कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ लो। एडवाइजरी है। ईद आ रही है, बहुत अच्छा जो है शुभ अवसर है आपका, उसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं आपको। कि एक तो खुले में कुर्बानी ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। खुले में कुर्बानी ना करें, पर्दा लगा आप उसमें थोड़ा सा ऐलान करिए कि ये ना तो गवर्नमेंट तोड़ रही है, ना ही दिल्ली पुलिस तोड़ रही है, ना डीडीए तोड़ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई, उसके लिए ये कुर्बानी का वीडियो जो है वो ये तो एडवाइजरी है, इसके लिए तो हम सलाह दे सकते हैं। और बाकी का चीज़ का तो रेगुलेशंस है कि कोई ओपन में कुर्बानी नहीं करेगा। देखिए टेंशन सीधी बात है, जिनके घर पर अगर वो है, अगर आफत है कि भाई उन्हें लगता है कि हमारा घर चला जाएगा, हमारा आशियाना चला जाएगा, तो उसकी ईद खुशी से उस तरह से वो लोग नहीं मना पाएंगे। जैसे हम लोग कुछ लोग ऐसे जो यंग बच्चे हैं वो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, जिस जानवर को ज़बह कर रहे हैं वो गलत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी बटला हाउस में। जैसे कि आपको मालूम है कि 2 दिन के बाद बकरीद है और बकरीद के तहत यहां पर पुलिस गश्त कर रही थी। SHO साहब भी साथ में थे, पूरी मार्केट का गश्त करते हुए आए और एक एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, आवाम के लिए, कि किस तरह से वो कुर्बानी दे। जो बकरीद पे लोग गंदगी फैलाते हैं या खुले में जो कुर्बानियाँ करते हैं या सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बारे में एडवाइजरी जारी की है। SHO साहब ने कहा है कि यहाँ गंदगी को से पाक रखें और जिस तरह से अभी बकरीद पर भीड़ होगी यहाँ मार्केट में, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए और चोरों से और उचक्कों से किस तरह से बचाया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। तो हम बात करते हैं SHO साहब से और जानने की कोशिश करते हैं और क्या क्या एडवाइजरी है यहाँ के लोगों के लिए और किस तरह से ईद की मुबारकबाद भी दी है। चलिए हम उनसे मिलते हैं। बात देंगे सबसे पहले तो, और फिर जो गाइडलाइंस है उसी के बारे में बताएंगे कि एक तो खुले में कुर्बानी नहीं होगी, जो भी कुर्बानी होगी कवर्ड होगी। इसके अलावा रोड के ऊपर नमाज नहीं होगी, उसका कोई कुर्बानी का वीडियो नहीं बनाए जो कि वायरल करे, जो अच्छा नहीं लगता। एक रिलीजियस उसके लिए ये कुर्बानी का वीडियो जो है वो ये तो एडवाइजरी है, इसके लिए तो हम सलाह दे सकते हैं। और बाकी का चीज़ का तो रेगुलेशंस है कि कोई ओपन में कुर्बानी नहीं करेगा और रोड के ऊपर नमाज नहीं पड़ेगा। और मार्केट के अंदर जो भीड़ भाड़ हो रही है उसको लेकर हमने अभी फ्लैग मार्च किया है कि पब्लिक के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस करे कि पुलिस हमारे लिए है, हमारे साथ है। खुल के शॉपिंग करें, अपने सामान का ध्यान रखें, कोई जेब तराशी वगैरह ऐसी नहीं हो। हालांकि अभी तक ऐसी कोई घटना हमारी नॉलेज में नहीं आई है। हमारी पुलिस लगातार बराबर पेट्रोलिंग कर रही है। ये हमारा संदेश है, सभी अपनी ईद को अच्छी तरीके से मनाएं। थैंक यू वेरी मच। गंदगी भी फैलाते हैं। हाँ, गंदगी को लेकर ये भी गंदगी के लेकर भी बता रहा हूँ कि ये इसके लिए भी हमने MCD से बात की है, लेकिन वो ये खुद की ड्यूटी है कि उस गंदगी को सही जगह पर उसका जाके डिस्पोजल करे, जहाँ के कंटेनर रखे हुए हैं या गाड़ियाँ खड़ी हुई है या कूड़ेदान है जहाँ पर, उसको कहीं भी रोड में गली के ऊपर ना छोड़े। ये भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सारी ओखला जामिया की पब्लिक से। और ये बहुत ज़रूरी है कि आम पब्लिक, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इससे महामारी भी फैल सकती है। बारिश आ गई तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो ये हम रिक्वेस्ट है सभी से। सर, कुर्बानी का तो ठीक है, गंदगी फैलती है और ये सब बहुत अच्छा है, सब लोग मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन आपने नमाज को लेकर जो कहा कि रोड पर नहीं होनी चाहिए। सुबह 6:30 पौने 7 बजे नमाज होती है सर, 2 मिनट की बात है। अगर मस्जिदों में जगह नहीं होती इस वजह से पड़ी जाती है। देखो ये मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं बोल दूं कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ लो। एडवाइजरी है, ऊपर से सभी जो है प्रशासन की एडवाइजरी है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सब समझदार हैं, अपने आप कर लेते हैं सभी। हालांकि कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, उसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सामान का ध्यान रखें, ये तो एक नॉर्मल बातें हैं, सभी को हमने एडवाइस भी किया है और हमने बटलाऊ चौक पर खड़े होकर अनाउंस भी किया है ये चीज़ें। तो सभी ध्यान रखें। अभी एक वीडियो देखी थी, एक मस्जिद के इमाम साहब को भी आप कुछ समझा रहे थे। जी, हमने सभी मस्जिद के जितने भी इमाम हैं उनसे मैं पर्सनली मिल रहा हूँ, एक इमाम से पर्सनली मिलकर जाकर ये संदेश दे रहा हूँ कि हमारे प्रशासन की जो एडवाइजरी है वो सबको अनाउंस करें पब्लिक के उसमें, और सभी उसका पालन करें इमाम के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। ऐसा क्या किया SHO साहब ने एडवाइजरी बताई है, तो क्या सहमत होंगे लोग? और नहीं, देखो सहमत रहेंगे। सफाई को लेकर कहा है कि जो वेस्टेज है उसको अपनी सही जगह पर पहुँचे। जो MCD जो इंतज़ाम करके रखती है आपके लिए प्रॉपर, जिन पॉइंट पर आपका वेस्टेज फेंकने का पॉइंट्स जो रखती है, या डंपिंग हाउस हैं, या जो भी गाड़ियाँ होती हैं MCD की तरफ से प्रोवाइड जो कराई जाती हैं, काउंसलर जिसको प्रोवाइड कराते हैं, या MCD प्रशासन जो भी कराता है,
तो वहाँ उस डंपिंग हाउस में उसको फेंका जाए आपको लगता है वेस्टेज को। कि करते हैं सरकार ये यहाँ के नुमाइंदे करते नहीं हैं? आपको लगता है क्या? नहीं, लास्ट ईयर अच्छा था। मैंने देखा था कि क्या कहते हैं कुछ वेस्टेज का इंतज़ाम प्रॉपर गाड़ियाँ लगाई गई थी लास्ट ईयर। इस ईयर का क्या रहता है वो देखा जाएगा। ये हमारे नुमाइंदों के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। ये सारे हमारे नुमाइंदों के ऊपर है। बाकी क्या कहते हैं एमसीडी का भी इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एमसीडी इसके अंदर कितना सहयोग करेगी। एसएचओ जामिया नगर जैसे बता रहे हैं कि मेरी डीसी वगैरह से बात हुई है और इसको लेकर ये एरिया के अंदर इस वार्ड के अंदर सफाई को लेकर ज़्यादा ध्यान रखा जाए, इसको बकरीद को लेकर सर मार्केट वेस्टेज के आप अध्यक्ष हैं जी। आप लास्ट टाइम में लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आप लोग किस हाँ। तरह के इंतजाम किए सर? चोरी चकारी होती है? देखो उसी आपने दिखाई के नहीं लिए दी। अभी तक अवेयर करते हुए जामिया नगर एसएचओ खुद गए हैं। स्पेशली माइक से खड़े होकर जोगाबाई चौपाल पे भी अनाउंस किया है, बटलाव चौक पे अनाउंस किया है। सगीर भाई हैं हमारे, लगातार अनाउंस करते आ रहे हैं। अभी भी अपना स्पीकर लेकर चलते हैं ये साथ में, तो अनाउंस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक एक लेडीज़ को रोक रोक कर भी बोल रहे हैं। लास्ट में एक सवाल करूँगा क्योंकि आप मार्केट से जुड़े हुए हैं। जब से ये नोटिस लगे हैं जोगाबाई इसमें मुरादी रोड पर, तो क्या दुकानदारों को फर्क पड़ा है? काफ़ी लोग इस टाइम मार्केट में नहीं निकल पा रहे हैं, टेंशन ज़्यादा है। देखिए टेंशन सीधी बात है। जिनके घर पर अगर वो है, अगर आफत है कि भाई उन्हें लगता है कि हमारा घर चला जाएगा, हमारा आशियाना चला जाएगा, तो उसकी ईद खुशी से उस तरह से वो लोग नहीं मना पाएंगे। तो वो मसला एक अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझेगा। दुकानें खाली हैं, जो दुकानदारी और नहीं है। सीधी बात है, अगर क्या कहते हैं अगर इतनी पॉपुलेशन अगर अपनी उसे दिख रहा है कि हमें ईद के बाद जस्ट इस तरह का वो है, हमारे ऊपर आफत की तलवार एक तरह से मंडरा रही है, तो उसके अंदर लोग परचेजिंग नहीं करेंगे। शायद ईद भी अपनी खुशी जिस तरह से मनाता है इंसान नहीं मनाएगा, तो परचेजिंग भी नहीं करेगा, कपड़ा भी उस तरह से नहीं पहनेगा। तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है इन सब चीज़ों का, और ऑल ओवर मार्केट पड़ता है इसके अंदर, पूरे ओखला में पड़ता है। इसमें डर का माहौल जहाँ पर भी होता है, फेयर का माहौल, तो उसके अंदर सब पे ही असर पड़ता है। यहाँ पर सगीर साहब अभी आपने पूरा राउंड किया है जामिया नगर थाने के एसएचओ के साथ, जो एसएचओ ने इस टाइम एडवाइजरी जारी करी है, क्या लोग उससे सहमत हो पाएंगे? देखिए सहमत तो होना पड़ेगा। जैसे कि कुर्बानी है वो खुले में ना करें, पर्दे में करें। और जैसे हम लोग कुछ लोग ऐसे जो यंग बच्चे हैं वो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, जिस जानवर को ज़बह कर रहे हैं, वो गलत है। कुरान और हदीस में भी है कि जिस जानवर की आप कुर्बानी कर रहे हो आप उसकी नुमाइश ना करें, ना उसको वायरल करें। कुर्बानी का मतलब होता है कि पर्दे में करें। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। और आज जामिया नगर के एसएचओ साहब ने जितनी भी गाइडलाइन दी हैं बहुत ही अच्छी दी हैं। अब जैसे आपने कहा कि नमाज के बारे में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर पीछे से गाइडलाइन आई हुई है, इसको हमारा काम है लोगों को अवेयरनेस करना। मगर इंटरनल मस्जिद जो होती हैं अंदर कॉलोनीज़ के अंदर जो होती हैं, गलियों में जो नमाज होती है, उसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति जो नहीं खुद है। आपके ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं, और वो आपस में कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी मस्जिद ही नहीं है जो मेन रोड पर है जिसके लोगों को परेशानी आएगी। और 15 से 20 मिनट की ये सुबह की नमाज है। सगीर भाई, सब पे लोग कुर्बानी का जो करते हैं, हाँ, वीडियो जारी करते हैं, तो एसएचओ साहब ने उसमें भी कहा है कि अगर कोई पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी अगर वीडियो वायरल हो। नहीं ऐसा खुले कुछ में नहीं। अगर कोई कुर्बानी नहीं, व्हाट्सएप पे अगर नहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एसएचओ साहब ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ एक स्पेशली कहा है कि इस तरह से वीडियो वायरल ना करें, जो कि अगर हम अपने इस्लाम को फॉलो जैसे हम करते हैं, हम फॉलोवर ऑफ इस्लाम हैं, तो इस्लाम के अकॉर्डिंग भी अगर हम चलते हैं तो क्या कहते हैं कुर्बानी की नहीं दिखाना चाहिए, वो गलत है। मस्जिद की वीडियो हमने देखी थी, एसएचओ साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो आप भी वहाँ थे, आवाज़ उस वीडियो में नहीं है, क्या बोले? नहीं आप बोले वो वीडियो में आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही है। नहीं, एक वीडियो और है जो बटला हाउस के इमाम साहब ने भी बताया है और बहुत ही अच्छा बताया है। और एसएचओ साहब से 10 से 15 मिनट तक बैठ के बातचीत हुई है। तो हम तो ये कहेंगे, हम एसएचओ साहब ने चाय पी है वहाँ पर बैठ करके। मैं ये कहूँगा कि पहले तो एडवांस में ईद मुबारक, ईद उल ज़ुहा मुबारक हो। मैं यही कहूँगा कि जो गंदगी है, जो कचरा है, उसे पॉली बैग में डाल करके कुछ जो डस्टबिन, जो बड़े बड़े जो कंटेनर लगेंगे, उनके अंदर खुद जाके के डालें। और ये नहीं कि रोड पे डाल दें, जिनका अपना इलाका साफ रहे। अगर खुदा ना करे गर्मी पड़ेगी, गर्मी से बदबू आएगी, महामारी फैलेगी, कौन जिम्मेदार है?
समाज का खुद जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार क्यों जिम्मेदार होगी, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदार यूँ होगी क्योंकि 2-2 दिन हो जाएंगे, कूड़ा नहीं उठेगा, वो चीज़ नहीं उठेगी। नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए हमारे काउंसलर साहब से हमने बात करी है। वो कह रहे हैं कि मैंने प्राइवेट ट्रैक्टर यहाँ खड़े जगह जगह कराऊंगा कि ताकि इस महामारी से बचाया जा सके, और कोशिश भी होगी। और कल हमारी और भी मीटिंग है, कल भी हम और बोलेंगे। मैं यही बोलेंगे, आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। देखेंगे सर आपके और आपके ट्रैक्टर में। जी ठीक है, ओके, शुक्रिया। जी मैम, इस तरह से एडवाइजरी जारी की है आज पुलिस की तरफ से आई है, क्या लगता है आपको लोग किस तरह से फॉलो करेंगे और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं बताती हूँ, 5 बजे से हमारी पेट्रोलिंग चल रही है दिल्ली पुलिस के साथ, जो एडवाइजरी जारी करिए, हर चौराहे पर करिए, और हर मस्जिद के जो इमाम है उनको सजेस्ट कराए। बुलाकर भी एक इमाम नहीं आ सकते थे बटला उसकी मस्जिद के, तो ऐसे साहब उन्हीं के पास जूते उतार के अंदर गए, आधे घंटे में बाहर निकले। और एडवाइजरी ये जारी करिए कि सबसे पहले तो जो हमारे कुर्बानी होती है वो पर्दे के अंदर होए। ईद के समय पर आपको एक तो सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देने के लिए कि हम, क्योंकि सारी जो जितने भी मस्जिद है सबको कवर कर रहे हैं। आज और कल में सारी मस्जिद कवर करनी है। सब में एक तो ईद की मुबारकबाद देने के लिए मैसेज हमारे प्रशासन की तरफ से भी ऊपर से आया, भी सभी इमाम से मिलकर आना है, ईद की मुबारकबाद देनी है हमारी तरफ से। प्रशासन पब्लिक को ईद की मुबारकबाद जाए, पहला। दूसरा, ये ऐलान करने के लिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई है कि मस्जिद में जैसे नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कल जैसे होगा या आज, तो ये ऐलान कर दें कि एक तो खुले में कुर्बानी ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। खुले में कुर्बानी ना करें, पर्दा लगा ले, कटे वो लगा ले, अपना टेंट वगैरह कुछ इस टाइप का बना ले, ये हो जाए। और दूसरा, रोड के ऊपर नमाज ना हो। रोड पर तो यहाँ वैसे भी नहीं होती, हाँ, लेकिन फिर भी एक हमारा बताने का फर्ज है आपको। तीसरा, यहाँ जो कुर्बानी का वीडियो ना बनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे जो है ना, आप बच्चे है ना, यस बिल्कुल, हाँ, आपका नाम लेके बिल्कुल बिल्कुल, और ये बातें हमें बता रहे हैं, हमारे काम की हैं। बिल्कुल ये। और इसके अलावा जो बात आम पब्लिक के लिए है, सारी जनता के लिए है, जो वो कुर्बानी के बाद उसके जो वेस्ट जो निकलेगा उसको प्रॉपर जगह के ऊपर उसको डिस्पोज करके आए। जहाँ के एमसीडी की गाड़ियाँ खड़ी है, एमसीडी के कूड़ादान लगा दिए हैं, वो लग जाएंगे, कल लग जाएंगे। मेरी वहाँ से बात होगी, डीसी से भी, सुपरिटेंडेंट से भी बात होगी, उनसे बात होगी, वो सब जगह गाड़ियाँ और कूड़ादान लगा देंगे। आपकी एक बात अब हमको पहुँचाई, बस यही हम आपसे रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे भाई मेरे मकान के उठने वाले हैं। हाँ, उसके बारे में भी मैं आपसे, उसके बारे में भी मैं आपको ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्या कुर्बानी होगी, क्या होगी हमारे मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि आप उसमें थोड़ा सा ऐलान करिए कि ये ना तो गवर्नमेंट तोड़ रही है, ना ही दिल्ली पुलिस तोड़ रही है, ना डीडीए तोड़ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई जा रही है अपनी वाइफ के नाम से। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसके लिए कंटेम्प्ट के ऑर्डर पे ये जो है ना ऑर्डर इशू हुआ है, कंटेम्प्ट पिटीशन पे ऑर्डर इशू हुआ सुप्रीम कोर्ट का। अब ये जो है इसका, ये हमारे भाइयों के मकानात जो हैं, ये एक बहुत बिल्कुल आपकी उनकी क्या कुर्बानी होगी, ये बहुत जो है ना बहुत जरूरी है। जैसे मकान बनाता आदमी, बिल्कुल बहुत पुराने मकान हैं जो कि बने हुए हैं। आप भी जानते हैं कैसे मकान बने। बिल्कुल नहीं, हम भी देखो, हम भी इसी समाज में हैं। मदद कीजिए। बिल्कुल हम देखो, हम तो जहाँ तक होगी हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। और उसमें कहीं ना कहीं इसकी जो है रेमेडी जहाँ राइट पोजीशन पे मिले, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसकी पिटीशन लगाई जाएगी, तब कहीं जाकर रेमेडी मिल सकती है। ये लगाई नहीं, अभी लोगों ने शायद लगाई थी, तो लोगों सलाह थोड़ी, वो मैंने सलाह दी थी, सब हिम्मत बढ़ाइए। जी पूरी कोशिश है हमारी। हाँ, हमारी तरफ से तो है, अपना टूट है। बिल्कुल सही बात। एक आदमी कैसे 50-50 साल से रह रहे हैं, जब डीडीए भी नहीं थी, जब तक के मकान है, लोगों के पास कागज है, और कई मुकदमे जीते हुए लोग।